प्रणाम आप सभी को। इस चैनल पे गुरुजी के द्वारा जो भी विधियां करवाई जा रही हैं वो आपको अपनी समझ से करनी है। आपको विधि करने के बाद कहीं भी परेशानी आए तो आप विधि को तुरंत छोड़ सकते हैं, क्योंकि गुरुजी और ये चैनल किसी की भी जिम्मेवारी नहीं लेता। प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और यहाँ पूर्णिमा साधना के लिए आप क्या क्या तैयारी करेंगे, कैसे साधना करेंगे, क्योंकि हम बिना गुरु के साधना कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या रिस्क हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ और क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो भी मैं बता रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें जो भी पूर्णिमा ध्यान साधना करना चाहते हैं। पहली बात, पूर्णिमा ध्यान साधना आप शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से आप शाम को, या आप किसी और कंट्री में रहते हैं तो वहाँ जब शाम होगी तब, ठीक है, जब चांद निकल रहा होगा तब आप शाम को 7 बजे से लेके रात को 11 बजे तक कर सकते हैं। जो साधक नए जुड़ रहे हैं, जो साधक नए जुड़ रहे हैं और जिनको अभी साधना का नहीं पता, अगर वो पूर्णिमा साधना करना चाहते हैं तो वो शाम को 7 बजे से रात को 11 बजे तक ही साधना करेंगे। इसके बीच में ही साधना करेंगे, 11 बजे के बाद वो साधना नहीं करेंगे। दूसरे भी साधक हैं जो आत्मिक रूप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके लिए इंटरनेट कोई वैल्यू नहीं रखता, जो सूक्ष्म रूप से मेरे साथ जुड़े हैं, वो लोग जो है वो 7 बजे से लेके रात के 2 बजे तक साधना कर सकते हैं, ठीक है। 2 बजे के बाद वो नहीं करेंगे। जो समाधि के बहुत करीब हैं और जो बहुत गहराई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो साधना को 7 बजे से लेकर सुबह के 4 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी हैं। फर्स्ट, जो नए साधक हैं, उनको अगर कुछ भी नहीं पता और पूर्णिमा साधना कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर अगर हमें कुछ फ्री में मिलता है तो हम बहुत जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना सोचे कि वो हमें बेनिफिट देगा या हमें रिस्क होगा। तो यहाँ पूर्णिमा साधना के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नए साधक सिर्फ 7 बजे, शाम को 7 बजे, इवनिंग 7 o'clock से लेकर जो है 11 बजे तक ही साधना करेंगे। उससे ऊपर के जो साधक हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक रूप पे, आत्मिक रूप पर, और अभी समाधि तक नहीं पहुंच पाए हैं, वो साधक जो है 7 बजे से लेकर 2 बजे तक रात के साधना कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है जो समाधि को छू चुके हैं, जिनको मैंने ये बताया है कि यही परमात्मा है, इसी में तुम्हें ठहरना है। ऐसे बहुत सारे सन्यासी हैं जो इतनी ऊंचाई को छू चुके हैं और जिनके लिए इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन वैल्यू नहीं रखता। अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं उन्हें कह देता हूँ और वो सुन लेते हैं और उसके ऊपर जिनको उनको जो करना होता है वो करते हैं। ये साधक जो अंतिम अवस्था में है, ये शाम को 7 बजे से लेके रात सुबह 4 बजे तक साधना कर सकते हैं। साधना कब स्टार्ट होगी? 28 तारीख को साधना स्टार्ट होगी। 28, 29, 30, 3 दिन हम साधना करेंगे। समय मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब साधना में क्या होगा कि आपको साधना छोड़ देनी है और क्या होगा कि आपको साधना में बैठे रहना है। जब आपको साधना करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, मन नहीं कर रहा आँख खोलने का, तो आप बैठे रहना। अगर साधना करते करते आपको क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, गुस्सा आ रहा है और मन बार बार कह रहा है कि मुझे नहीं करनी साधना, उठ जाओ उठ जाओ, तो आप साधना से उठ जाना, फिर आप साधना नहीं करना, ठीक है। ये 2 ही मेन कारण है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हम साधना ठीक कर रहे हैं या साधना गलत कर रहे हैं। साधना और चांद का प्रभाव हम पे गलत तरीके से पड़ रहा है, हम जो है उसकी वजह से कहीं गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आपको गुस्सा आएगा, मन साधना करने के लिए नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन पैदा होगा, आप चिल्लाने लगेंगे, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी होती है। तो फिर आप पूर्णिमा ध्यान साधना ना करके किसी पे ग्रुप को ज्वाइन करें। 10 दिन का, 15 दिन का, 40 दिन का या 1 महीने का या 2 महीने का कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन करें जहां आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, आपको समझाया जाए कि ये होता है तो ये करना है, वो होता है तो वो करना है, ठीक है, ताकि आप कोई भी रिस्क नहीं लें। और दूसरा मैंने बताया, जो पॉजिटिविटी दिखाई दे, आपको पॉजिटिविटी दिखाई दे, आप अच्छा महसूस करें, मन करे गाना गुनगुनाने का, प्रेम भाव ज़्यादा बढ़ जाए और शांति ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप साधना कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ मैं ये बता दूं कि आप साधना जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप सब परमात्मा को पाएं और उसमें गति करें, मगर इन सब चीज़ों के साथ खतरे भी जुड़े हुए हैं। तो यहाँ मैं कोई भी ऐसी जिम्मेवारी नहीं लेने को तैयार हूँ कि आपको कल को कुछ हो जाए तो आप ये कहें कि मेरे को तो गुरु जी की वजह से हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं अंधविश्वास में फंसे होते हैं, साधना करते हैं आधा घंटा, 1 घंटा, और 23 घंटे वो कुछ और काम करते हैं, और वो काम गलत हो जाते हैं तो उन्हें लगता है साधना की वजह से हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने रात को साधना करी, पूर्णिमा ध्यान साधना करी, एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, और पूर्णिमा ध्यान साधना करी तो उसे अच्छा लगा और उसने सुबह भी साधना कर ली। अब उसे मन करा कि वो शराब पीने के लिए शराब की दुकान पर जाए और एक शराब की बोतल खरीद ले, और वो वैसे भी शराब पीता ही होगा, क्योंकि जब पीता है तभी तो भाव उठेगा। और वो शराब की दुकान पर जाए और उसके हाथ से शराब की बोतल स्लिप हो गई, गिर के टूट जाए, तो वो ये नहीं कहेगा मेरे हाथ से स्लिप हो गई, वो यही कहेगा गुरु जी की ध्यान साधना की वजह से मेरी बोतल ही टूट गई। ऐसा ही होता है। अगर तुम साधना कर रहे हो, घर में किसी और को लेके झगड़ा हो गया, पति ने कुछ कह दिया, पत्नी ने कुछ कह दिया, सास ससुर ने कुछ कह दिया, नंद भाभी में झगड़ा हो गया, तो सर झगड़े के कारण सर दर्द हो गया, तो तुम्हें यही लगता है कि गुरुजी ने साधना कराई थी इसीलिए हमारा सर दर्द हो गया। तो मैं ऐसी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की नहीं लूँगा, इसे आप समझ लें। अच्छा लगता है आप बिल्कुल करें, आपको बुरा लगता है आप छोड़ दें। अगर आपको लगता है नहीं साधना तो हमें करनी है, ठीक है, तो फ्री में जितना आप कर सकते हैं करें, और आपको लगता है प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो फिर आप पे ग्रुप को ज्वाइन करें जिसमें प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। इसमें भी प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, मगर वो ज़्यादा बेटर है। ठीक, इस तरीके से चीज़ों को समझें। पूर्णिमा ध्यान साधना के लिए क्या करना है वो भी समझ लें। आपको एक साफ कपड़ा चाहिए, नया कपड़ा नहीं, साफ कपड़ा। जैसे मान लीजिए कुर्ता पिजामा हो गया, या आपकी टी शर्ट हो गई, या आपका कोई स्वेटर हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपको साफ कपड़ा चाहिए, या कोई चादर हो गई। तो आप 28 तारीख को जब ध्यान करेंगे तो उसी कपड़े को पहनेंगे, उसी आसन को लेंगे। 29 को करेंगे तो उसी आसन और उसी कपड़े को लेंगे। 30 को करेंगे तो भी उसी आसन और उसी कपड़े को लेंगे। और कोशिश ये करें कि ये जो है पूर्णिमा के नाम का आप फिक्स कर दें कि हर पूर्णिमा पे आपको यही करना है। ठीक है, पूर्णिमा की विधि हम डे बाय डे बदलते चले जाएंगे। जैसे दो तीन बार हम पूर्णिमा साधना करेंगे, जैसे हम दिसंबर में करेंगे, जनवरी में करेंगे, फरवरी में करेंगे, फरवरी में या मार्च में हम विधि को चेंज कर देंगे ताकि आगे गति होती रहे। तो आपको पूरी तरह से अपना ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैंने सारी बातें क्लियर करी हैं पूर्णिमा ध्यान साधना के लिए। तो अब यही कहूँगा, आनंदित रहें और बिल्कुल केयरफुल रहें और बहुत अच्छे से समझ के करें। जहाँ डाउट हो छोड़ दें। साधना ना करना ठीक है, गलत साधना करने से अच्छा, इसे समझ लेना। साधना ना करना ठीक है जब तक आप पूरी तरह से चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। ठीक, और एक साधक ने पूछा गुरुजी साधना आप कैसे कराएंगे। मेरी पूरी कोशिश होगी कि लाइफ में यूट्यूब पे आपको साधना कराऊं, पूरी कोशिश होगी। ठीक है, और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि गुरुजी आप हमें प्रश्न अगर होते हैं तो हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप क्या अलग से टाइम निकाल सकते हैं, या आप हमें कुछ ऐसा बता दें कि हम अपने प्रश्न पूछ पाएँ। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जल्द ही मैं कुछ ऐसा भी आपके लिए कर रहा हूं जिससे कि आप लाइव मुझसे बात करेंगे और आप अपने क्वेश्चन मेरे को देंगे और मैं आपके क्वेश्चनों का आंसर दे दूंगा। ऐसे नहीं लगेगा कि आप अपने घर बैठे हैं, मैं अपने घर बैठा हूं। आपको ऐसा लगेगा कि हम दोनों एक ही घर में बैठे और बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप मेरा साथ दें। और ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो या ये मेरा चैनल आपके जीवन में थोड़ा सा बदलाव ला सकता है, आपको थोड़ा बेटर फीलिंग्स दे सकता है, आप साधना परमात्मा के लिए भटक रहे तो आपको कोई अच्छा रास्ता बता सकता है, तो ऐसे ही बहुत सारे साधक भी भटक रहे होंगे। तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उनके जीवन में भी प्रकाश भर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा एक दूसरे के हाथ से एक दूसरे के हाथ में जाता है, ये कोई चमत्कार नहीं होता। मेरे गुरुओं से मुझे मिला और मेरे द्वारा अगर तुम्हें मिलता है और तुम्हें लगता है कि हाँ परिवर्तन है, और तुम्हारे आसपास कोई साधक भटक रहा है, बेचारा 10 साल से 20 साल से साधना कर रहा है, तो तुम उसकी मदद करो। तुम कहते हो ना गुरुजी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।